बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हम पहले भी इसकी टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम करने लगे हैं वो हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ भी दो मैट्रिक्स रिलेटेड हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 स्केलर मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स हमें अंडरस्टैंड होगी तो हम स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे पहले, जैसे हमने लास्ट में देखा सिक्यू मैट्रिक्स में डिस्कस किया, उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स थी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स थी, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स थी। तो इसी तरह डायगोनल मैट्रिक्स जो जब हम डिफाइन करेंगे तो उसकी डेफिनेशन से रिलेटेड हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। अब हम डायगोनल मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास है क्या चीज़। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब फिर इसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स उसने बात की है। स्क्वायर मैट्रिक्स बार बार डिस्कस हो रही है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को भी याद करना ज़रूरी है कि जिसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो, यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज called diagonal matrix। अब इसमें कोई ना कोई कंडीशन ज़रूर होगी। इफ़, क्या कंडीशन है? इफ़ एट लीस्ट, ये एट लीस्ट में मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एट लीस्ट एनी वन ऑफ द, थोड़ी सी लंबी स्टेटमेंट है। अब इसका जो सेकंड कंडीशन है, इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो। और सेकंड जो इसकी कंडीशन है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज आर, नंबर 2 नॉन डायगोनल एंट्रीज आर, ये एग्जाम्पल फीड करूँगा तब जाके ज़्यादा आपको समझ आएगी। एंट्रीज आर 0। अब क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक ये कंडीशन ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं इफ़ एट लीस्ट, यानी कम अज़ कम एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ डायगोनल। ये जो डायगोनल लफ्ज़ यूज़ हुआ है कि अगर डायगोनल की एक एंट्री, कम अज़ कम एक एंट्री 0 ना हो, यानी उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में जो भी एंट्री डायगोनल आएगी उसमें कम अज़ कम एक एंट्री 0 ना हो। और नंबर 2 नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0, और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्री है वो सारी 0 हों, तो हम इसको डायगोनल एंट्रीज कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब डायगोनल्स को मैं अंडरस्टैंड करवाता हूँ कि क्या है, या डायगोनल की एक डेफिनेशन मैं सिंपल और भी लिख देता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल if डायगोनल, अब डायगोनल को हम जो है डिस्क्राइब करेंगे, डायगोनल इज नॉन ज़ीरो एलिमेंट, यानी जो डायगोनल है उसमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो, तो उसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब इस डेफिनेशन के बाद मैं आपको डायगोनल अंडरस्टैंड करवाता हूँ कि डायगोनल है क्या चीज़। तो इसको मैं यहाँ तक अरेज कर देता हूँ और यहाँ मैं आपको सिर्फ डायगोनल ही अंडरस्टैंड करवाता हूँ। पहले मैट्रिक्स लिखता हूँ, ए मैट्रिक्स।
इसको मैं खुला खुला लिखूंगा ताकि आपको डायगोनल की समझ आ जाए। 1 0 0, फिर 0 2 और फिर 0, फिर मैं लिखूंगा 0 0 3। अब डायगोनल की बात हुई है। डायगोनल में हमें ये दिया हुआ है कि अगर डायगोनल की एंट्रीज कम अज़ कम एक एंट्री 0 ना हो, तो डायगोनल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अपर लेफ्ट, ये जो मैट्रिक्स दी हुई है इसका अपर लेफ्ट कौन सा है, ये स्टार्ट हो रहा है, ये अपर लेफ्ट है ये, और लोअर राइट ये अपर लेफ्ट है। इससे ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, ये लोअर राइट है, यानी कि जो मैट्रिक्स दी हुई है उसका सबसे लेफ्ट वाला फर्स्ट एंट्री फर्स्ट एलिमेंट, और जो हमें मैट्रिक्स दी हुई है उसका राइट साइड पे नीचे वाला, ये जैसे 3 है, 2 पे जो दिया हुआ है लोअर राइट, सबसे नीचे वाला राइट साइड पे वो एंट्रीज, और जो ऊपर वाली लेफ्ट साइड पे एंट्रीज है उसकी ये जो हमें मिल रही है, ये जो लाइन, ये इसको मैंने सर्कल कर दिया है, तो इसको हम डायगोनल कहते हैं। ये क्या चीज़ है, डायगोनल। बस ये बच्चों को समझ आ गए तो आपको सब समझ आ जाएगी। अगर डायगोनल की समझ नहीं आएगी तो आपको समझ नहीं आएगी। मैंने ये कहा था कि डायगोनल हैज़ नॉन ज़ीरो एलिमेंट, अब ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं, या हमने ये पढ़ा कि इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल, तो इट्स डायगोनल का मतलब ये जो डायगोनल वैल्यू है इसकी कम अज़ कम एक एंट्री है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, यानी तीनों में से कम अज़ कम एक नंबर ज़रूर होना चाहिए। अगर इधर 0 0 पुट कर दें तो ये एक 1 हमें 0 नज़र नहीं आएगा, बाकी 0 होंगे। बाकी हमने पढ़ा कि नॉन डायगोनल्स जो 0 होने चाहिए, नॉन डायगोनल कौन से हैं, ये 0, ये नॉन डायगोनल है हमारे पास, ये सारे जो बचे हुए हैं इसको नॉन डायगोनल, ये जो पार्ट है ये डायगोनल्स कहलाता है। तो अब ये स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने पहले तो डायगोनल को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। डायगोनल को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अब एक मैं और भी एग्जांपल फीड कर देता हूँ जिससे आपको पता चले कि ये डायगोनल में एक एंट्री से मुराद क्या चीज़ है। मैट्रिक्स लिख देता हूँ दोबारा ए। अब ये एक बात ये भी जान लें कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी ऑर्डर 3/3, ये 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 3/3। अब मैं लिखता हूँ 0 1 0 0, ये। अब ये देखें, ये हमारे पास ये जो डायगोनल है ये, इसमें एट लीस्ट वन एंट्री 0 नहीं है, वन डायगोनल इज नॉट 0। ये देखें, ये जो एंट्री है ये 0 नहीं है, ये 0 और बाकी नॉन डायगोनल 0 है। तो इसको भी हम अंडरस्टैंड ऐसे कर सकते हैं, या इसी तरह 3 वाली में आपको एक कोड कर देता हूँ, a इज इक्वल टू, ये देखें 0 0 0 0 0 0 0 0 3। अब ये स्टूडेंट देखा आपने, ये जो हमारे पास डायगोनल्स वैल्यू आ रही है इसमें एट लीस्ट वन एंट्री इज नॉट 0। तो ये देखें, एक एंट्री 0 नहीं है, बाकी 2 0 हैं, तो इसको भी हम डायगोनल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई हो। अब हम देखते हैं इसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। वो इससे रिलेटेड क्यों है, मैंने पहले स्टार्ट में बताया था कि डायगोनल से रिलेटेड जो दूसरी आइडेंटिटी और स्केलर है वो कैसे डायगोनल से रिलेटेड है वो देख लेते हैं। अब हम करेंगे स्केलर को डिस्कस करते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स है क्या चीज़? पहले हमने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स, अब उसने कहा है कि आ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, वो डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अब इसमें देखते हैं कंडीशन क्या है। इफ कंडीशन के लिए यूज होता है। क्या है मैट्रिक्स? इफ
all the diagonal entries are same and non-zero. If all the diagonal entries are same and non-zero. ये देखें, अब इसमें एक उसने कहा कि डायगोनल मैट्रिक्स, फिर उसने कहा कि डायगोनल एंट्रीज, फिर उसने कहा कि सेम, फिर उसने कहा कि नॉन ज़ीरो। इसमें 4 इसमें जो पॉइंट्स हैं, हिंट्स हैं, वो दिए हुए हैं। अब 4 हिंट्स हैं क्या चीज़ कि डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं अगर उसकी डायगोनल एंट्रीज, जो हमने देखा था कि जो डायगोनल मैट्रिक्स में पढ़ा था कि अगर उसकी डायगोनल कम अज़ कम एक एंट्री ज़ीरो ना हो, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि डायगोनल्स हों और वो डायगोनल एंट्रीज सेम हो और नॉन ज़ीरो हो, तो उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब इसकी एग्जांपल कोड करते हैं कि वो है क्या चीज़ हमारे पास। मैट्रिक्स में ए ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, इसमें मैं लिखता हूँ 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये देखें, एक तो ये कंडीशन उसने बताई कि डायगोनल एंट्रीज जो हैं ये डायगोनल एंट्रीज हैं, यानी कि अपर लेफ्ट लोअर राइट। ये इसको मैं सर्कल कर दूं, ऐसे दिखा दूं आपको ताकि आपको ये याद रह जाए कि डायगोनल एंट्रीज है क्या चीज़। ये डायगोनल एंट्रीज हमने पढ़ लिया। आर सेम है यानी 2 2 2 है, फिर नॉन ज़ीरो है यानी कि ये नॉन ज़ीरो है, सेम भी हैं। अब सेम तो 0 0 भी हो सकती हैं, लेकिन सेम के साथ नॉन ज़ीरो भी होनी चाहिए, यानी नंबर हो। जैसे ये 0 नज़र आ रही हैं आपको, तो डायगोनल एंट्री सेम हो और वो 0 ना हो, तो उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट आपको समझ आई होगी, ये ऑर्डर ऑफ 3/3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम है और फिर नॉन ज़ीरो है। स्टूडेंट अब नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। तो ये लास्ट में जो हमें दी हुई है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो डायगोनल को जब हम याद कर लेते हैं तो फिर स्केलर और आइडेंटिटी तीनों ही रिवाइज हो जाएंगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम रिवाइज करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a matrix is called, या said to be called an identity matrix। अच्छा, इसको एक यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। अब इसमें फिर कंडीशन है, इफ ऑल द डायगोनल, फिर डायगोनल की बात हो रही है, डायगोनल एंट्रीज और 1, यानी कि जो आपकी डायगोनल्स एंट्रीज होंगी वो 1 होनी चाहिए, यानी कि 1 1 1। पहले हमने डायगोनल में सीखा था, डायगोनल मैट्रिक्स में, कि कम अज़ कम जो डायगोनल वैल्यू है, डायगोनल एंट्री एक कम अज़ कम जो है 0 नहीं होनी चाहिए। फिर जो हमने स्केलर मैट्रिक्स में सीखा कि उसकी जो डायगोनल्स एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए, और सारी सेम होने के साथ साथ नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, यानी उसमें कोई ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो हमने सीखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं, या वो होती है जिसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 हो। और उसमें अब मैं लिखता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल एक ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसमें ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, जैसे ये लिख देता हूँ मैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
अब इसमें जो डायगनल हमें नज़र आ रही है वैल्यू, फिर इसको ये ऐसे लाइन कर देता हूँ मैं, ये हमारे पास डायगनल जो एंट्रीज़ हैं और ये हमारे पास 1 है, ये वेरीफाई हो गया। और दूसरा ये है कि हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट देखा सारी इसकी टाइप्स हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं। और दूसरा ये ऑर्डर ऑफ ए इज़ एन ऑर्डर ऑफ 3/3 कोई और भी अगर चाहें तो फीड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ट्राई करें, कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें, लर्न कर सकें। और इसको आप जब भी कोई क्वेश्चन आएगा डिफ़ाइन करने का, या कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आप इसको आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू दिस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।